के लिए मर जाएंगे। पर कहीं गीता में दिखाया लिखा देखा कि देश के लिए मर जाओ? किसी ने वेद के अंदर पढ़ा कि देश के लिए मर जाओ? ये नेताओं ने हमको सिखाया, हमको कायर बनाया, हमको बुज़दिल बनाया, मर जाओ। मरने के लिए नहीं, हमें तो देश के लिए मारने के लिए बनाया। अच्छा, सेना मरने के लिए है या मारने के लिए? मारने के लिए। पर सेना को सिखाया जा रहा देश के लिए मर जाओ। मरो, मर रहे हैं, आतंकवादी मार रहे हैं, आतंकवादियों को सिखाया जा रहा है काफिरों को कत्ल कर दो, और हम सिखा रहे हैं देश के लिए मर जाओ। मर गए। क्यों जी? श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था ना कि अर्जुन तू इंद्रप्रस्थ के लिए मर जा। कहीं लिखा देखा हो तो दिखाओ। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू इनको मार, ये तो मरे पड़े हैं। ये था वेद का उपदेश, ये था गीता का उपदेश। पर क्या नेताओं ने गीता का उपदेश दिया जनता को? आर्य समाज गीता का उपदेश देता है, आर्य समाज वेद का उपदेश देता है। यदि ये देशभक्ति सिखाओगे तो राष्ट्र बच सकता है। पर हमने तो उपदेश ही उल्टा किया। हमने गीता की बात नहीं सिखाई। श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं अर्जुन तू इनको देखिए तो मरे पड़े हैं, इनमें प्राण नहीं है। जो गलत काम करता है उसकी आत्मा मर जाती है, इसलिए तू इनको मार, तेरा नाम हो जाएगा, तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यहाँ मारने की शिक्षा देते थे, पर देश के नेता कहते हम देश के लिए मर जाएंगे। अब मर ही रहे हैं। बताओ कोई जीवित रह रहा है क्या? इसलिए इस उपदेश को बदलो। देश के लिए मरने की मत सिखाओ। कहते राष्ट्र के शत्रुओं को मारो। जिस दिन ये पाठ बच्चों को पढ़ा दोगे उस दिन देश स्वतंत्र हो सकता है, उस दिन देश की रक्षा हो सकती है। क्या करें, हमारे मंचों पर भी वही सुनाने लगे जो दूसरे सुना रहे हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, रक्षा यदि करना चाहते हो देश की तो एक ही संस्था है जो राष्ट्र रक्षा की बात करती है, और उस संस्था का नाम है आर्य समाज। क्यों जी? गुरुद्वारे में भी कहीं राष्ट्र रक्षा का सम्मेलन होता है, मस्जिद में भी होता है कहीं राष्ट्र रक्षा का सम्मेलन। राष्ट्र को बर्बाद करने की तो योजना बनाई जा सकती है, पर राष्ट्र रक्षा की बात यदि कोई सिखाता है तो केवल आर्य समाज सिखाता है। क्यों? क्योंकि ऋषि दान जी महाराज ने हमको समझाया, रक्षा चाहते हो जो लाज की, बात मानो ऋषि राज। रक्षा चाहते हो तो लाज की, बात मानो ऋषि राज की। कल की परसों की बातों को छोड़ो, कल की परसों की बातों को छोड़ो। सदियों पहले ये आवाज दी, बात मानो ऋषि राज की। रक्षा चाहते हो जो राज की, बात मानो ऋषि राज की। आज देखो तो चारों तरफ दुनिया वाले ये क्या कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, तेरी हस्ती मिटा देने को। जग के कण कण में विष भर रहे, चाल घातक दगाबाज की, बात मानो ऋषि राज की। रक्षा चाहते हो जो लाज की, बात मानो ऋषि राज की। कल की परसों की बातों को छोड़ो, कल की परसों की बातों को छोड़ो। सदियों पहले ये
गल से या जो पवित्र भी गया, सिर के ऊपर से चोटी गई। गल से या जो पवित्र भी गया, धर्म संस्कृति मर्यादा का, कहीं युग ही वो बीत गया। घड़ी नाजुक बड़ी आज की, बात मानो ऋषि आज की। रक्षा चाहते हो दौलत की, बात मानो ऋषि राज की। ओ रक्षा चाहते हो गैराज की, बात मानो ऋषि राज की। आप कहेंगे ऋषि राज की बात कौन सी माने? ऋषि दयानंद जी महाराज ने अपनी बात नहीं मनवाई। ऋषि दयानंद वेद की बातों को मानते हैं, पर आज लोग वेद की बात मानते हैं या नेताओं की मानते हैं? आज लोग वेद की बात नहीं मानते, आज तो नेताओं की मानते हैं। और नेताओं ने वेद पढ़े हैं क्या? जरा सोच करके देखें। आज हमने किन की बातें मानी? मैं कहा करता हूं, सत्य से संसार चलता है और बहुमत से सरकार चलती है। देखो, इन शब्दों पर चिंतन करना। सत्य से संसार चलता है और बहुमत से सरकार चलती है। सरकार को चलाना है तो अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, पर संसार को चलाना है तो सत्य को मानना पड़ेगा, वेद की बात को मानना पड़ेगा। आप कहेंगे क्या अंतर है सत्य में और बहुमत में? अच्छा, स्कूल में बच्चों को एक प्रश्न दिया गया, 2 और 2 कितने होते हैं? 5 बच्चों ने लिखा 2 और 2 4, और 50 बच्चों ने लिखा 2 और 2 5। तो इनमें से कौन से बच्चे पास होंगे? 2 और 2 4 वाले 5 बच्चे पास होंगे। और बहुमत के आधार पर कौन से बच्चे पास होंगे? 5 वाले। तो रिजल्ट सत्य के आधार पर बनता है या बहुमत के आधार पर? जिसने चाहे एक ही बच्चा क्यों ना लिखे, जिसने 2 और 2 4 लिखा उसको पास किया जाता है, और जिन्होंने 1000 बच्चे भी 2 और 2 5 लिखे उनको फेल किया जाता है। पर भारत के अंदर रिजल्ट किस आधार पर बनता है? क्यों जी? सत्य के आधार पर या बहुमत के आधार पर? बहुमत के आधार पर। हमसे लोग कहते हैं हमारे गुरुजी के यहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है। किस आधार पर बन रहा है बहुमत? जिस गुरुजी के साथ भीड़ ज्यादा वो गुरुजी बढ़िया, जिस मंदिर में भीड़ ज्यादा वो भगवान जी अच्छे, और जिस नेता के साथ भीड़ ज्यादा वो नेताजी अच्छे। इसलिए आजकल नेता लोग भीड़ जुटा रहे हैं, गुरु लोग भीड़ जुटा रहे हैं, नामदान बांट रहे हैं, आओ ले जाओ मुक्ति करा लो। और मंदिरों के भी प्रसिद्धि की कैसेट बना बना करके लोग भीड़ जुटा रहे हैं। लोग हमसे कहते तुम्हारे यहाँ भीड़ नहीं होती। हमने कहा कल को कर देंगे भीड़, भीड़ करने में देर नहीं लगती। लो, विवेक जी से मैं कहूँ कल को पर्चे छपवा दो, हिमालय पर्वत से एक योगी आए हैं और सीधे गोंडा में ही कदम रखे हैं आकर, और जिसको आशीर्वाद दे देते हैं उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। एक व्यक्ति को आशीर्वाद दिया, उसकी 10 लाख की लॉटरी निकल गई। एक व्यक्ति को आशीर्वाद दिया, जुड़वा बच्चे हो गए 2, एक की जगह 2 डबल, हम 2 हमारे। एक व्यक्ति को आशीर्वाद दिया, उसका मुकदमा जीत गया। कल को छपवाओ पर्चे और कल को यही देखो भीड़। क्योंकि हिंदू मरता ही लालच में है। हमारे विनाश का कारण ही है लोभ पापस्य कारणम। हम लोभ के अंदर फंस जाते हैं और उसी कारण से विदेशी लोग हमारा फायदा उठाते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज लोग बहुमत के आधार पर संसार को नापते हैं, पर बहुमत से नहीं। ऋषि दयानंद ने कहा यदि सत्य एक व्यक्ति भी कहता है उसकी बात को मान लेना चाहिए, और झूठ व्यक्ति 1000 भी कहे उनकी बातों को मत मानो। पर यहां उल्टा होता है। वेद इसीलिए कहा, वेद में क्या उपदेश है? वेद कहता वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता।
इस देश के पुरोहित जागे। पुरोहित किसको कहते हैं? आप मानते हैं जो फेरे फिरवाए, जो हवन कराए, उसका नाम पुरोहित, पर नहीं, उसको पुरोहित नहीं कहते, उसको भी पुरोहित कह सकते हैं। पर पुरोहित किसको कहते हैं? जो पुर कहते हैं नगर को। आप नगरों के नाम देखो, कानपुर, रामपुर, धामपुर, सबके साथ पुर शब्द जुड़ा हुआ है। नगर को पुर कहते हैं। जो नगर का हित करने वाले लोग हैं, वो जब जागरूक हो जाएंगे तब राष्ट्र की रक्षा हुआ करती है। क्यों जी, हम जागरूक हैं या सोए हुए हैं? सोचो, अपने अपने आप को सोचो, दूसरे को मत सोचना। पहले हमारे घर में बूढ़े होते थे तो वो दरवाजे पर डंडा लेकर के बैठे रहते थे, और कोई घर में आया पूछते थे कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, किससे मिलना है। अच्छा बताओ, ये जागरूक है कि नहीं है? जागरूक है। हमारे घर में चोर नहीं घुसता था जब हम जागरूक थे। हमारे राष्ट्र की रक्षा होती थी जब हम जागरूक थे। पर आज जागरूक है क्या? बूढ़े को तो पहुंचा दिया वृद्धाश्रम में। घर में कोई है बूढ़ा? कोई दिखाई नहीं देता। सोचते जवान ही जवान रहे। नहीं, बूढ़ों की भी जरूरत है, पुरोहितों की जरूरत है। एक गांव में जब कोई नया व्यक्ति दिखाई देता था, बूढ़े लोग पूछते थे, बेटा कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, किससे मिलना है, क्या काम है। अच्छा बताओ, हर एक का पता रखते थे कि नहीं बूढ़े लोग? आज रखते हैं पता? पड़ोस में आतंकवादी छुपा हुआ है और हम चले जाते हैं दफ्तर, लौट करके फिर आ जाते हैं, और जब बम फट जाता है तब कहते हैं पुलिस क्या कर रही है, पुलिस सोई हुई है, पुलिस को पता ही नहीं चला इतने दिन से आतंकवादी रह रहा था। हमने कहा तुझे पता चला, तेरे घर के पास में रह रहा था। क्यों जी? क्योंकि हम जागरूक नहीं है। जिस दिन हम जागरूक हो जाएंगे उस दिन राष्ट्र की रक्षा हो सकती है। इसलिए वेद कहता है योजागार तम ऋचा कामयन्ति, जो जागरूक होता है ऋचाएं उसकी कामना किया करती है। इसलिए जागो। और वेद उपदेश करता है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूं। माँ का अर्थ क्या लगाते हैं आप? क्यों नहीं? माता किसको कहते हैं? कुछ लोगों ने मान लिया जो बच्चे को जन्म देती है उसका नाम माता है। जन्म देने वाली को तो जननी कहते हैं, लेकिन माता किसको कहते हैं? तो ऋषियों ने सूत्र दिया माता निर्माता भवती, जो निर्माण करने वाली है उसका नाम माता है। और जिन जिन चीजों से हमारे जीवन का निर्माण होता है उन सब के लिए माता शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए मैं कुछ उदाहरण आपको दिए देता हूं। इस धरती को क्या कहते हैं? धरती माता। पर लोगों ने इसको धरती माता नहीं माना, एक कैलेंडर बनाया आरएसएस वालों ने। कुछ लोग कहते हैं नाम मत लिया करो, मैंने कहा और गुपचुप बता दे। अरे अपनी गलती भी बताओ, दूसरों की गलती भी से देखो। एक कैलेंडर बनाया आरएसएस वालों ने। उन्होंने क्या किया? भारत का नक्शा बनाया और उसमें एक महिला को खड़ा कर दिया। हमने पूछा ये कौन है? कि ये है भारत माँ। वो इस धरती को माँ नहीं मानते, वो जो कैलेंडर में खड़ी है वो है भारत माँ। पर नहीं, इस धरती से हमारे जीवन का निर्माण होता है, इसलिए इसको माता कहा गया है। अच्छा बताओ, इस शरीर के अंदर सबसे अधिक भाग किस चीज का है? मिट्टी का। और आपने देखा होगा जब माता गर्भवती होती है तो क्या खानी शुरू कर देती है? मिट्टी। अब शहर में तो मिट्टी नहीं मिलती, कैल्शियम की गोलियां खा लेती, पर गांव में कैल्शियम की गोलियां नहीं मिलती, वहां अभी भी मिट्टी का ही प्रयोग करते हैं। और जब बच्चा पैदा हो जाता है और वो चलना फिरना शुरू कर देता है, थोड़ा सा खिसकना शुरू कर देता है, तो सबसे पहले क्या खाता है? सबसे पहले मिट्टी खाता है, क्योंकि उसके शरीर को मिट्टी की जरूरत पड़ रही है। इससे पता चला इस शरीर का पालन पोषण करने के लिए अन्न कहां से मिलता है? पृथ्वी से। जल कहां से मिलता है? पृथ्वी से। इसलिए ये माता है, ये हमारे जीवन का निर्माण करती है। गंगा को क्या कहते हैं? माता।
मैं हरिद्वार में गया स्नान करने के लिए, देखने के लिए, घूमने के लिए, हमारा कार्यक्रम चल रहा था वहाँ। वैसे तो हमें फुर्सत नहीं मिलती कहीं जाने की, तो कार्यक्रम में जब हम गए हरिद्वार में तो हम शाम के समय घूमने के लिए निकले। हर की पौड़ी पर मैंने देखा एक गंगा के बीचों बीच एक मूर्ति खड़ी हुई है।